Dear students, welcome to Help TV. Before moving further, analysis of the AC quantities, it is necessary to familiar with the basic AC circuit terminologies that related to the AC quantities. Okay? इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज को सीखेंगे जो कि आपको एसी सर्किट्स में एसी सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, इसलिए आपका इन क्वांटिटीज़ से जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, कुछ क्वांटिटीज़ हैं, कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, कुछ हम एग्जांपल से भी इसको सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। ओके, तो बेसिक्स में इसलिए अभी कवर कर रहा हूँ कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अच्छे होंगे तो आप कॉम्प्लेक्स में कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू दी एसी क्वांटिटीज। ओके, फर्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू? द वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग quantity at a particular instant is called instantaneous value. For example, this is waveform I t. T1, T2, T3 and so on, and I1, I2, I3. Okay, I1, I2 and I3 are the instantaneous values at particular time T1, T2 and T3. These are called the instantaneous values. Okay, second terminology is waveform. What is waveform? Waveform is basically the graph of the AC quantity against the time, just like this. Against time, graph of the AC quantity against time. Okay, second is waveform. Clear? Third is cycle. What is cycle? Cycle is basically the consist of positive and negative half cycles. Okay, and one cycle is from this is one cycle from 0 to 2 pi, one cycle. This is half cycle, positive cycle, negative cycle. So one cycle is basically consist of positive cycle and negative cycle. Okay, third is time period. Time period is the basic concept, that is number of cycles per second is called the time period. Okay, time period is denoted by t. Okay, time period denoted by t, and f is equal to 1 over t. अब यहाँ पे सीखने वाली एक बात यह है कि जितने ज़्यादा साइकिल्स होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, जितने कम साइकिल्स होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ओके, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड मैंने आपको अभी बताया, देखें ये आपके पास क्या है कि आई एम, ये आपके पास एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम वैल्यू अचीव्ड बाय द बेसिक क्वांटिटी। ओके, जो भी आपका करंट है, जो भी आपका वोल्टेज है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना नेगेटिव साइकिल में और पॉजिटिव साइकिल में, उसको हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। ओके, सिक्स्थ वन इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली रेडियंस पर सेकेंड। ओके, रेडियन पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओके, 2 पाई एफ। सबसे पहले जो एसी की जो इक्वेशन है, वो कुछ जो बेसिक इक्वेशन है वो है हमारे पास V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, अब यहाँ पे देखें
अब इससे हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहली चीज एम्पलीट्यूड, क्लियर, ये मैंने आपको बता दिया। सेकंड इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेडियंस पर सेकंड 2 पाई एफ, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद टाइम पीरियड, ये भी मैंने आपको बता दिया। सो ये कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज हैं रिलेटेड टू दी एसी क्वांटिटीज, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आपको मैंने क्लियर कर दिया है। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स है, कुछ बेसिक से एग्जांपल है, उससे हम ये सीखते हैं कि हम कैसे इन तमाम फार्मूलाज को, इन तमाम टर्मिनोलॉजीज को यूज़ करेंगे और किसी भी क्वांटिटी को फाइंड करेंगे। देखें, अब हमारे पास गिवन प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में हमें बता दिया गया है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स होती है, कंट्री के जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, पाकिस्तान में जो कि 50-60 हर्ट्ज चल रही है। तो अब देखें, और आई एम हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक, करंट की वोल्टेज की ये दोनों होती है, वोल्टेज की ये आ गई, करंट की वो होगी। पहला क्वेश्चन के लिए अब देखें, अब हमारे पास सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आपको पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक सिखा देता हूं, ओके, ताकि आप कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो तो उसमें आपको डिफिकल्ट ना हो। सबसे पहले जो डेटा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना, आप उस डेटा को लिख लें। ठीक है, आपने अभी क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, लाइन बाय लाइन आपने क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और आपने जो डेटा होगा उसको लिखते जाना है। ओके, अभी आपने सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाना, सिर्फ आपने डेटा को गैदर करना है। ओके, आपने जब कर लिया, क्या आपने जो गिवन डेटा है उसको लिख लिया, अब आप स्टेप बाय स्टेप उसके सॉल्यूशन पे जाएं। अब देखें हमारे पास, अब यहाँ पे मैं किस तरह जाऊँगा देखना। अब देखें, ये है प्रॉब्लम, हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है और ये भी है। हमें कह रहे हैं कि आप फाइंड करें। अब सबसे पहले हमारे पास हमें पता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, दैट इज 2 multiply by 3.14 multiply by 60 hertz, 377 रेडियन पर सेकंड। ओके, 377 रेडियन पर सेकंड आ गया हमारे पास, ये 377 रेडियन पर सेकंड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। अब देखें 77 रेडियन आ गया, अब आगे चलें। देखिए, अब वो कह रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करें। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा, ओमेगा की जगह वैल्यू पुट करें 377 मल्टीप्लाई बाय टी। ये हो गया, आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपने फाइंड कर ली, जो फार्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया था। ठीक है, ओमेगा और एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला पहला क्वेश्चन क्लियर। अब वो कह रहा है कि फाइंड द करंट आफ्टर 1/360 सेकेंड्स। आपने 1 सेकेंड का जो 360वां पार्ट है उसमें आपने करंट को फाइंड करना है। अब देखें सेम, ये देखें आई इक्वल टू आई एम, ये हमारे पास गिवन है 12 एम्पियर्स। ओके, अब देखें यहां पे हमारे पास ये गिवन है हमारे पास। अब साइन 377 मल्टीप्लाई बाय फाइंड द करंट। अच्छा, टी की जगह पे आपने पुट कर लेना है 1/360 डिग्री। ये क्या हो गया, आपने करंट फाइंड कर लिया किस टाइम पर, 1/360 सेकेंड्स पर। ओके, करंट फाइंड हो गया। अब थर्ड पार्ट में वो कहता है कि फाइंड द टाइम टेकन टू रीच 9.6 एम्पियर्स। अब देखें उसने हमको करंट, अब यहां से हमने थोड़ा सा देख के चलना है। देखें आई हमारे पास गिवन हो गया 9.6 एम्पियर्स। ओके, ये वाला आई हमारे पास गिवन है। अब जो आई एम है वो भी हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास कितना है 12 एम्पियर्स है। ये भी गिवन है हमारे पास, दो चीजें आ गई हमारे पास। अब जो हमने इक्वेशन लिखी थी इसके अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, और जो हमारे पास अननोन बच गया, कौन सा बच गया, टी। वो कह रहा है टाइम फाइंड करें। अब हमारे पास देखें यह आता है हमारे पास 9.6 इक्वल टू 12 साइन
377 टी। ओके, अब देखें, अब यहाँ पे कुछ रीअरेंजिंग करनी है आपने और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना, कोई तो मसला नहीं है इसमें, ठीक है। इसको आप यहाँ पे ले आए तो क्या होगा, 9.6 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू साइन 377 टी। और यहाँ से आप टी फाइंड कर लें किस तरह से, साइन इनवर्स ऑफ 9.6 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 377। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, जो आता है आपका आंसर ये आएगा 2.45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। जी जैसा आपने कैलकुलेटर में डालना है आपका आंसर आ जाएगा। इसमें एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे आपने जो कैलकुलेटर का मोड है ना वो रेडियन में रखना है, डिग्री में नहीं रखना आपने यहाँ पे, क्योंकि आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर रहे हैं तो वो आपको उसका रेडियन में होती है। इसलिए आपने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब डिग्री में रखेंगे तो आंसर चेंज आएगा, रेडियन में रखेंगे तो आंसर चेंज आएगा, तो आपने यहाँ पर रेडियन में रखना है। ठीक हो गया। अब ये थी कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू दी एसी क्वांटिटीज। ओके, इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। और अगर इससे बेसिक कोई कॉन्सेप्ट है तो आप हमें ईमेल करें, कमेंट करें, हम आपको वो बहुत ही बेसिक से समझाएंगे। कोई भी टॉपिक है आप हमें करें, हम इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें और आप कुछ नया नया लर्न कर सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।